लेसन 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। मैंने अपने गरीब पिता को नहीं बताया कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे। वे समझ नहीं पाते और मैं कुछ समझाने की कोशिश नहीं करना चाहता था जो मैं खुद नहीं समझता था। अगले 3 हफ्तों तक माइक और मैंने हर शनिवार 3 घंटे बिना किसी भुगतान के काम किया। काम से मुझे कोई परेशानी नहीं थी और दिनचर्या आसान हो गई थी, लेकिन मिस बेसबॉल खेलों को छोड़ना और कुछ कॉमिक बुक्स नहीं खरीद पाना मुझे परेशान करता था। तीसरे हफ्ते के दोपहर में अमीर पिता आ गए। हमने उनकी गाड़ी को पार्किंग में खड़ा होते और इंजन को बंद करते सुना। वे दुकान में आए और मिसेज मार्टिन को गले लगाया। दुकान में सब कुछ जानने के बाद उन्होंने आइसक्रीम फ्रीजर से 2 बार निकाले, उनके पैसे दिए और हमें संकेत दिया, चलो लड़कों टहलने चलते हैं। हम सड़क पार करके कुछ कारों से बचते हुए एक बड़े घास के मैदान में चले गए जहां कुछ वयस्क सॉफ्टबॉल खेल रहे थे। एक अकेली पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम दी। कैसे हो लड़कों? ठीक, माइक ने कहा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। कुछ सीखा? माइक और मैंने एक दूसरे को देखा, कंधे उचके और एक साथ सिर हिलाया। खैर, तुम लड़कों को सोचना शुरू करना चाहिए। तुम जीवन के सबसे बड़े सबक में से एक को देख रहे हो। अगर तुम इसे सीख लेते हो तो तुम्हें बड़ी स्वतंत्रता और सुरक्षा मिलेगी। अगर नहीं तो तुम मिसेज मार्टिन और इस पार्क में खेलने वाले अधिकांश लोगों की तरह हो जाओगे। वे थोड़े पैसे के लिए बहुत मेहनत करते हैं, नौकरी की सुरक्षा के भ्रम से चिपके रहते हैं और हर साल 3 हफ्ते की छुट्टी और शायद 45 साल की सेवा के बाद एक छोटी पेंशन का इंतजार करते हैं। अगर ये तुम्हें उत्साहित करता है तो मैं तुम्हें 25 सेंट प्रति घंटे का वेतन दूंगा। लेकिन ये अच्छे मेहनती लोग हैं। क्या आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं? मैंने पूछा। अमीर पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिसेज मार्टिन मेरे लिए माँ की तरह हैं। मैं कभी इतना निर्दयी नहीं हो सकता। मैं कड़ा लग सकता हूँ क्योंकि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें कुछ समझाने की। मैं तुम्हारा दृष्टिकोण व्यापक करना चाहता हूँ ताकि तुम वह देख सको जो अधिकांश लोग कभी नहीं देख पाते क्योंकि उनका दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण होता है। अधिकांश लोग कभी नहीं देख पाते कि वे किस जाल में हैं। माइक और मैं वहीं बैठे रहे, उनके संदेश को समझने में असमर्थ। वह निर्दयी लग रहे थे, फिर भी हमें एहसास हो रहा था कि वह हमें एक महत्वपूर्ण बात बताने की कोशिश कर रहे थे। मुस्कान के साथ अमीर पिता ने कहा, क्या वह 25 सेंट प्रति घंटे अच्छा नहीं लगता? क्या इससे तुम्हारा दिल थोड़ा तेज नहीं धड़कता? मैंने ना में सिर हिलाया, लेकिन वास्तव में ऐसा ही हुआ। मेरे लिए 25 सेंट प्रति घंटे बहुत बड़ी रकम थी। ठीक है, मैं तुम्हें $1 प्रति घंटे दूंगा, अमीर पिता ने एक चालाक मुस्कान के साथ कहा। अब मेरा दिल दौड़ने लगा। मेरा दिमाग चीख रहा था, ले लो, ले लो। मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था जो मैं सुन रहा था। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, $2 प्रति घंटे। मेरा छोटा दिमाग और दिल लगभग फट गए। आखिरकार यह 1956 था और $2 प्रति घंटे कमाना मुझे दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बना देता। मैं उस तरह की रकम कमाने की कल्पना नहीं कर सकता था। मैं हाँ कहना चाहता था। मैं इस सौदे को लेना चाहता था। मैं एक नई साइकिल, नए बेसबॉल ग्लव और अपने दोस्तों की प्रशंसा की कल्पना कर सकता था जब मैं कुछ पैसे दिखाऊंगा। इसके अलावा जिमी और उनके अमीर दोस्त कभी मुझे गरीब नहीं कह सकते थे। लेकिन किसी तरह मेरा मुंह बंद रहा। आइसक्रीम पिघल रही थी और मेरे हाथ से टपक रही थी। अमीर पिता 2 लड़कों को देख रहे थे जो उन्हें घूर रहे थे, आंखें चौड़ी और दिमाग खाली। वह हमें परख रहे थे और वह जानते थे कि हमारे भावनाओं का एक हिस्सा सौदा लेना चाहता था। उन्होंने समझा कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा होता है जिसे खरीदा जा सकता है, और उन्होंने ये भी जाना कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा होता है जो कभी नहीं खरीदा जा सकता। ये केवल एक सवाल था कि कौन सा हिस्सा मजबूत था। ठीक है, $5 प्रति घंटे। अचानक मैं शांत हो गया। कुछ बदल गया था। प्रस्ताव बहुत बड़ा और बेतुका था। 1956 में बहुत कम वयस्क इतने पैसे कमाते थे, लेकिन जल्दी ही मेरा प्रलोभन गायब हो गया और शांति आ गई। धीरे धीरे मैंने बाईं ओर मुड़कर माइक की ओर देखा। उन्होंने भी मेरी तरफ देखा। मेरी आत्मा का वह हिस्सा जो कमजोर और जरूरतमंद था, चुप हो गया। मेरी आत्मा का वह हिस्सा जो कभी नहीं बिक सकता था, उस पर काबू पा गया। मुझे पता था कि माइक भी उस बिंदु तक पहुंच चुका था। लोगों की जिंदगियां हमेशा दो भावनाओं, डर और लालच से नियंत्रित होती हैं। अच्छा, अमीर पिता ने धीरे से कहा। ज्यादातर लोगों की एक कीमत होती है, और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि मानव भावनाएं, जिन्हें डर और लालच कहते हैं, उन्हें प्रेरित करती हैं। पहले, पैसे के बिना रहने का डर हमें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, और फिर जब हमें वह वेतन मिलता है, तो लालच या इच्छा हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि पैसे से कितनी अद्भुत चीजें खरीदी जा सकती हैं।
ये पैटर्न तब स्थापित हो जाता है। कौन सा पैटर्न? मैंने पूछा। सुबह उठना, काम पर जाना, बिल भरना, सुबह उठना, काम पर जाना, बिल भरना। लोगों की जिंदगियां हमेशा दो भावनाओं से नियंत्रित होती हैं, डर और लालच। उन्हें अधिक पैसे की पेशकश करो और वे अपने खर्च को बढ़ाकर चक्र को जारी रखते हैं। इसे मैं चूहा दौड़ कहता हूँ। क्या कोई और तरीका है? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर पिता ने धीरे से कहा, लेकिन केवल कुछ लोग इसे पाते हैं। और वह तरीका क्या है? माइक ने पूछा। यही मैं चाहता हूं कि तुम लड़के मेरे साथ काम और पढ़ाई करते हुए सीखो। इसलिए मैंने सभी प्रकार के भुगतान को हटा लिया। कोई संकेत? माइक ने पूछा। हम कड़ी मेहनत करते करते थक चुके हैं, खासकर बिना किसी भुगतान के। खैर, पहला कदम सच बोलना है, अमीर पिता ने कहा। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने कहा। मैंने यह नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा कि सच बोलो, अमीर पिता ने जवाब दिया। किस बारे में सच? मैंने पूछा। तुम्हारे महसूस करने के बारे में, अमीर पिता ने कहा। तुम्हें इसे किसी और से नहीं कहना है, बस इसे अपने आप से स्वीकार करो। तुम्हारा मतलब है कि इस पार्क में लोग जो तुम्हारे लिए काम करते हैं, मिसेज मार्टिन, वे यह नहीं करते? मैंने पूछा। मुझे शक है, अमीर पिता ने कहा। इसके बजाय वे पैसे के बिना होने के डर को महसूस करते हैं। वे इसे तार्किक रूप से सामना नहीं करते। वे भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं बजाय अपने दिमाग का उपयोग करने के, अमीर पिता ने कहा। फिर उनके हाथों में कुछ पैसे आते हैं और फिर से खुशी, इच्छा और लालच की भावनाएं हावी हो जाती हैं। और फिर से वे प्रतिक्रिया करते हैं, सोचते नहीं। तो उनकी भावनाएं उनके दिमाग को नियंत्रित करती हैं, माइक ने कहा। ये सही है, अमीर पिता ने कहा। सच स्वीकार करने के बजाय कि वे कैसे महसूस कर रहे हैं, वे अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं और सोचने में असफल होते हैं। वे डर को महसूस करते हैं, इसलिए वे काम पर जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि पैसा डर को शांत करेगा, लेकिन यह नहीं करता। यह उन्हें सताता रहता है और वे फिर से काम पर लौटते हैं, फिर से उम्मीद करते हैं कि पैसा उनके डर को शांत करेगा, और फिर से यह नहीं करता। डर उन्हें इस जाल में रखता है, काम करना, पैसा कमाना, काम करना, पैसा कमाना, उम्मीद करना कि डर चला जाएगा। लेकिन हर दिन वे उठते हैं और वह पुराना डर उनके साथ उठता है। लाखों लोगों के लिए वह पुराना डर उन्हें पूरी रात जगाए रखता है, चिंता और अशांति का कारण बनता है। इसलिए वे उठते हैं और काम पर जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि एक वेतन चेक उस डर को मार देगा जो उनकी आत्मा को कुतरता है। पैसा उनकी जिंदगी चला रहा है और वे इस बारे में सच बताने से इनकार करते हैं। पैसा उनकी भावनाओं और उनकी आत्माओं को नियंत्रित कर रहा है। अमीर पिता चुपचाप बैठे रहे, अपने शब्दों को हमें समझने का मौका देते हुए। माइक और मैंने उनकी बात सुनी, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाए कि वे क्या कह रहे थे। मुझे बस इतना पता था कि मैं अक्सर सोचता था कि बड़े लोग काम पर क्यों भागते हैं। ये बहुत मजेदार नहीं लगता था और वे कभी इतने खुश नहीं दिखते थे, लेकिन कुछ उन्हें चलते रहता था। यह महसूस करते हुए कि हमने जितना हो सकता था उतना अवशोषित कर लिया था, अमीर पिता ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम लड़के उस जाल से बचो। यही वास्तव में मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। सिर्फ अमीर बनना ही समस्या का समाधान नहीं है। यह नहीं है। मैंने हैरान होकर पूछा। नहीं, यह नहीं है। मैं दूसरी भावना, इच्छा के बारे में समझाता हूँ। कुछ इसे लालच कहते हैं, लेकिन मैं इसे इच्छा कहना पसंद करता हूँ। कुछ बेहतर, सुंदर, अधिक मजेदार या रोमांचक चीज की इच्छा करना पूरी तरह से सामान्य है। इसलिए लोग भी पैसे के लिए काम करते हैं क्योंकि वे चाहते हैं। वे पैसे की इच्छा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह खुशी ला सकता है। लेकिन पैसे से जो खुशी मिलती है वह अक्सर अल्पकालिक होती है और जल्द ही उन्हें अधिक खुशी, अधिक सुख, अधिक आराम और अधिक सुरक्षा के लिए और अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। इसलिए वे काम करते रहते हैं, सोचते हैं कि पैसा उनके डर और इच्छाओं से परेशान आत्माओं को शांत करेगा। लेकिन पैसा ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अमीर लोग भी ऐसा करते हैं। माइक ने पूछा। अमीर लोग भी शामिल हैं, अमीर पिता ने कहा। वास्तव में कई अमीर लोग अमीर इसलिए नहीं हैं क्योंकि वे चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें डर था। वे मानते हैं कि पैसा गरीब होने के डर को खत्म कर सकता है, इसलिए वे इसे ढेर सारा इकट्ठा करते हैं, केवल ये पता लगाने के लिए कि डर और बढ़ गया है। अब उन्हें पैसे खोने का डर है। मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो काम करते रहते हैं भले ही उनके पास बहुत सारा पैसा हो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास लाखों हैं जो अब गरीब होने की तुलना में अधिक डरे हुए हैं। वे सब कुछ खोने से डरते हैं। उनके डर, जिन्होंने उन्हें अमीर बनने के लिए प्रेरित किया, और बढ़ गए हैं। उनके आत्मा का वह कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा वास्तव में और जोर से चिल्ला रहा है। वे अपने बड़े घरों, कारों और पैसे ने जो उच्च जीवन खरीदा है, उसे खोना नहीं चाहते।
वे सोचते हैं कि उनके दोस्त क्या कहेंगे अगर वे अपना सारा पैसा खो देंगे। कई लोग भावनात्मक रूप से हताश और मनोरोगी होते हैं, भले ही वे अमीर दिखते हैं और उनके पास अधिक पैसा होता है। तो क्या एक गरीब आदमी खुश होता है? मैंने पूछा। नहीं, मुझे नहीं लगता, अमीर पिता ने जवाब दिया। पैसे से बचने का तरीका भी उतना ही मनोरोगी है जितना कि पैसे से जुड़ा होना। जैसे ही हमने देखा, शहर का एक बेघर आदमी हमारे टेबल के पास से गुजरा, बड़े कचरे के डिब्बे में से कुछ तलाशता हुआ। हम तीनों ने उसे बड़ी दिलचस्पी से देखा, जब पहले हम शायद उसे अनदेखा कर देते। अमीर पिता ने अपने बटुए से $1 निकाला और उस बूढ़े आदमी की ओर इशारा किया। पैसा देखकर वह बेघर आदमी तुरंत आया, बिल लिया, अमीर पिता को बहुत धन्यवाद दिया और अपनी खुशकिस्मती से खुश होकर जल्दी से चला गया। वह मेरे अधिकांश कर्मचारियों से बहुत अलग नहीं है, अमीर पिता ने कहा। मैंने ऐसे कई लोगों से मुलाकात की है जो कहते हैं, ओह, मुझे पैसे में दिलचस्पी नहीं है। फिर भी वे दिन में 8 घंटे की नौकरी करते हैं। ये सच्चाई का इनकार है। अगर उन्हें पैसे में दिलचस्पी नहीं है तो वे क्यों काम कर रहे हैं? इस तरह की सोच शायद उस व्यक्ति से भी ज्यादा मनोरोगी है जो पैसे को संजोता है। जब मैं वहां बैठा अपने अमीर पिता की बातें सुन रहा था, मेरा मन उन अनगिनत बारों की ओर चला गया जब मेरे अपने पिता ने कहा, मुझे पैसे में दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने ये शब्द अक्सर कहे। उन्होंने हमेशा कहा, मैं काम इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे मेरा काम पसंद है। बहुत से लोग कहते हैं, ओह, मुझे पैसे में दिलचस्पी नहीं है। फिर भी वे एक नौकरी पर 8 घंटे काम करते हैं। तो हम क्या करें? मैंने पूछा। जब तक डर और लालच के सभी निशान खत्म नहीं हो जाते तब तक पैसे के लिए काम न करें। नहीं, वो समय की बर्बादी होगी, अमीर पिता ने कहा। भावनाएं हमें मानव बनाती हैं। इमोशन का मतलब होता है गतिशील ऊर्जा। अपनी भावनाओं के बारे में सच्चे बनो और अपने दिमाग और भावनाओं का उपयोग अपने पक्ष में करो, अपने खिलाफ नहीं। वाह, माइक ने कहा। जो मैंने कहा उसकी चिंता मत करो। ये सालों बाद अधिक समझ में आएगा। बस अपनी भावनाओं के पर्यवेक्षक बनो, प्रतिक्रिया करने वाले नहीं। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि उनकी भावनाएं ही सोच रही होती हैं। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी हैं, लेकिन तुम्हें अपनी सोच खुद करनी होगी। क्या आप एक उदाहरण दे सकते हैं? मैंने पूछा। जरूर, अमीर पिता ने जवाब दिया। जब कोई कहता है, मुझे नौकरी ढूंढनी है, तो संभवतः एक भावना ही सोच रही होती है। पैसे के बिना होने का डर उस विचार को उत्पन्न करता है। लेकिन लोगों को बिल चुकाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, मैंने कहा। बिल्कुल, अमीर पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यह डर है जो अक्सर सोचता है। मैं समझा नहीं, माइक ने कहा। उदाहरण के लिए, अमीर पिता ने कहा, अगर पैसे की कमी का डर उठता है तो तुरंत नौकरी पाने के बजाय वे खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या नौकरी इस डर के लिए दीर्घकालिक समाधान होगी? मेरी राय में जवाब नहीं है। नौकरी वास्तव में एक दीर्घकालिक समस्या का अल्पकालिक समाधान है। लेकिन मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं, स्कूल में रहो और अच्छे ग्रेड पाओ ताकि तुम्हें एक सुरक्षित स्थिर नौकरी मिल सके। मैंने कुछ हद तक भ्रमित होकर कहा। हाँ, मुझे समझ में आता है कि वे ऐसा कहते हैं, अमीर पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। ज्यादातर लोग यही सलाह देते हैं और यह ज्यादातर लोगों के लिए एक अच्छा रास्ता है। लेकिन लोग ये सलाह मुख्य रूप से डर से देते हैं। आपका मतलब है कि मेरे पिताजी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे डरते हैं? हाँ, अमीर पिता ने कहा। उन्हें डर है कि तुम पर्याप्त पैसे नहीं कमाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे। गलत मत समझना, वह तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। मैं भी मानता हूं कि शिक्षा और नौकरी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये डर को नहीं संभालता। देखो, वही डर जो उन्हें सुबह उठकर कुछ पैसे कमाने के लिए प्रेरित करता है, वही डर उन्हें तुम्हें स्कूल भेजने के लिए इतना कट्टर बनाता है। तो आप क्या सलाह देते हैं? मैंने पूछा। मैं तुम्हें पैसे की शक्ति को मास्टर करना सिखाना चाहता हूं, बजाय इसके कि तुम इससे डरते रहो। ये स्कूल में नहीं सिखाते, और अगर तुमने इसे नहीं सीखा तो तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे। आखिरकार मुझे समझ में आ रहा था। वह हमें हमारी दृष्टि को विस्तृत करना चाहते थे और वह जाल दिखाना चाहते थे जो दुनिया के मिसेज मार्टिन को दिखाई नहीं देता था। उन्होंने उदाहरण दिए जो उस समय क्रूर लगे, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं भुलाया। उस दिन मेरी दृष्टि विस्तृत हो गई और मैंने देखा कि ज्यादातर लोगों के लिए आगे का जाल क्या है। देखो, अंततः हम सभी कर्मचारी हैं। हम सिर्फ अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं, अमीर पिता ने कहा। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम लड़के उन दो भावनाओं, डर और इच्छा, के कारण बने जाल से बचने का मौका पाओ। उनका उपयोग अपने पक्ष में करो, अपने खिलाफ नहीं। यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। मुझे केवल तुम्हें ढेर सारा पैसा कमाना सिखाने में दिलचस्पी नहीं है। वह डर या इच्छा को संभाल नहीं पाएगा।
अगर तुम पहले डर और इच्छा को संभाल नहीं पाते और तुम अमीर बन जाते हो तो तुम केवल एक उच्च वेतन वाला गुलाम बनोगे। तो हम जाल से कैसे बचें? मैंने पूछा। गरीबी या वित्तीय संघर्ष का मुख्य कारण डर और अज्ञानता है, न कि अर्थव्यवस्था, सरकार या अमीर लोग। यह आत्म प्रेरित डर और अज्ञानता है जो लोगों को फंसा रखती है। इसलिए तुम लड़के स्कूल जाओ और अपनी कॉलेज की डिग्रियां प्राप्त करो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि जाल से कैसे बचें। पहेली के टुकड़े सामने आ रहे थे। मेरे उच्च शिक्षित पिताजी के पास एक महान शिक्षा और एक महान करियर था, लेकिन स्कूल ने उन्हें कभी यह नहीं सिखाया कि पैसे को कैसे संभालें या उससे डर को कैसे संभालें। ये स्पष्ट हो गया कि मैं दो पिताओं से अलग और महत्वपूर्ण बातें सीख सकता हूँ। तो आप पैसे की चाहत के बारे में क्या कहेंगे? ये हमारी सोच को कैसे प्रभावित करता है? माइक ने पूछा। जब मैंने तुम्हें वेतन वृद्धि का लालच दिया था तब तुमने कैसा महसूस किया? क्या तुमने अपनी इच्छाओं को उठते हुए महसूस किया? हमने सिर हिलाया। अपनी भावनाओं में न बहकर तुमने अपनी प्रतिक्रियाओं में देरी की और सोचा। यह महत्वपूर्ण है। हमारे पास हमेशा डर और लालच की भावनाएं रहेंगी। आगे चलकर यह अनिवार्य है कि तुम इन भावनाओं का अपने लाभ के लिए उपयोग करो और दीर्घकालिक रूप से अपनी सोच को नियंत्रित करने के लिए इन भावनाओं का उपयोग न करो। ज्यादातर लोग डर और लालच का उपयोग अपने खिलाफ करते हैं। यही अज्ञानता की शुरुआत है। ज्यादातर लोग अपने जीवन को पेचेक्स, वेतन वृद्धि और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागते हुए जीते हैं, क्योंकि वे लालच और डर की भावनाओं से प्रेरित होते हैं, बिना ये सोचे कि ये भावनाएं उन्हें कहाँ ले जा रही हैं। यह एक गधे के सामने गाजर लटकाने जैसा है। गधे का मालिक जहां चाहता है वहां जा सकता है, लेकिन गधा एक भ्रम का पीछा कर रहा है। कल वहां फिर से एक और गाजर होगी। तुम्हारा मतलब है कि जब मैं एक नया बेसबॉल ग्लव, कैंडी और खिलौनों की तस्वीर खींचता हूं, तो ये गधे के लिए एक गाजर की तरह है? माइक ने पूछा। हाँ, और जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, तुम्हारे खिलौने महंगे होते जाते हैं, एक नई कार, एक नाव और अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए एक बड़ा घर। अमीर पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। डर तुम्हें बाहर धकेलता है और इच्छा तुम्हें बुलाती है। यही जाल है। तो इसका उत्तर क्या है? माइक ने पूछा। जो डर और इच्छा को तीव्र करता है वह अज्ञानता है। यही कारण है कि बहुत सारे पैसे वाले अमीर लोग अक्सर जितना अधिक वे अमीर होते हैं उतना ही अधिक डरते हैं। पैसा गाजर है, भ्रम है। अगर गधा पूरे चित्र को देख सकता तो वह गाजर का पीछा करने के अपने चयन पर पुनर्विचार कर सकता था। अमीर पिता ने समझाया कि मानव जीवन अज्ञानता और प्रबुद्धता के बीच संघर्ष है। उन्होंने समझाया कि जब कोई व्यक्ति जानकारी और आत्मज्ञान की खोज बंद कर देता है तो अज्ञानता प्रवेश करती है। ये संघर्ष हर पल का निर्णय है, अपने मन को खोलने या बंद करने के लिए सीखना। देखो, स्कूल बहुत महत्वपूर्ण है। तुम स्कूल जाते हो एक कौशल या पेशे को सीखने के लिए ताकि समाज के एक योगदानकर्ता सदस्य बन सको। हर संस्कृति को शिक्षकों, डॉक्टरों, मैकेनिकों, कलाकारों, रसोइयों, व्यवसायियों, पुलिस अधिकारियों, फायर फाइटरों और सैनिकों की आवश्यकता होती है। स्कूल उन्हें प्रशिक्षित करते हैं ताकि समाज फले फूले, अमीर पिता ने कहा। दुर्भाग्य से कई लोगों के लिए स्कूल अंत है, शुरुआत नहीं। लंबे समय तक चुप्पी रही। अमीर पिता मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने जो कुछ कहा वह सब मैंने नहीं समझा, लेकिन अधिकांश महान शिक्षकों की तरह उनके शब्द वर्षों तक सिखाते रहे। मैंने आज थोड़ी कठोरता दिखाई है, अमीर पिता ने कहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस बातचीत को हमेशा याद रखो। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मिसेज मार्टिन को याद रखो, और मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा उस गधे को याद रखो। अगर तुम जागरूक नहीं हो तो डर और इच्छा तुम्हें जीवन के सबसे बड़े जाल में फंसा सकते हैं। अपने जीवन को डर में जीना, अपने सपनों की खोज न करना क्रूर है। पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना, सोचते हुए कि यह तुम्हें खुश करेगा, भी क्रूर है। आधी रात को बिलों का भुगतान करने के बारे में भयभीत होकर जागना एक भयानक तरीका है जीने का। पेचे के आकार के अनुसार जीवन जीना वास्तव में जीवन जीना नहीं है। ये सोचना कि एक नौकरी तुम्हें सुरक्षित बनाती है, खुद से झूठ बोलना है। वह क्रूर है, और यही जाल है जिसे मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि पैसा कैसे लोगों के जीवन को चलाता है। ऐसा तुम्हारे साथ न होने दो। कृपया पैसे को अपने जीवन को चलाने न दो। एक सॉफ्टबॉल हमारे टेबल के नीचे लुढ़की। अमीर पिता ने उसे उठाया और वापस फेंक दिया। तो अज्ञानता का लालच और डर से क्या संबंध है? मैंने पूछा। क्योंकि पैसे के बारे में अज्ञानता इतनी लालच और डर का कारण बनती है, अमीर पिता ने कहा। मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूँ। एक डॉक्टर अपने परिवार के लिए बेहतर तरीके से प्रदान करने के लिए अधिक पैसे की चाहत में अपनी फीस बढ़ाता है।
अपनी फीस बढ़ाकर वह सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल को महंगा बना देता है। ये गरीब लोगों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, इसलिए उनकी सेहत उन लोगों से भी बदतर हो जाती है जिनके पास पैसा है। क्योंकि डॉक्टर अपनी फीस बढ़ाते हैं, वकील अपनी फीस बढ़ाते हैं। क्योंकि वकीलों की फीस बढ़ गई है, स्कूल शिक्षक वेतन बढ़ाने की मांग करते हैं, जो हमारे करों को बढ़ाता है और आगे बढ़ता रहता है। जल्द ही अमीर और गरीब के बीच का अंतर इतना भयानक हो जाएगा कि अराजकता फैल जाएगी और एक और महान सभ्यता का पतन होगा। इतिहास साबित करता है कि जब अमीर और गरीब के बीच का अंतर बहुत बड़ा हो जाता है, तो महान सभ्यताएं गिर जाती हैं। दुख की बात है कि अमेरिका भी उसी दिशा में है, क्योंकि हमने इतिहास से नहीं सीखा है। हम केवल ऐतिहासिक तिथियों और नामों को याद करते हैं, न कि सबक को। क्या कीमतें बढ़नी नहीं चाहिए? मैंने पूछा। एक शिक्षित समाज में एक अच्छी तरह से चलने वाली सरकार के साथ वास्तव में कीमतें कम होनी चाहिए। बेशक यह अक्सर केवल सिद्धांत में ही सच होता है। कीमतें लालच और डर के कारण बढ़ती हैं, जो अज्ञानता से पैदा होती हैं। अगर स्कूल लोगों को पैसे के बारे में सिखाते तो अधिक पैसा और कम कीमतें होती। लेकिन स्कूल केवल लोगों को पैसे के लिए काम करने के लिए सिखाते हैं, न कि पैसे की शक्ति को कैसे हार्नस करना। लेकिन क्या हमारे पास बिजनेस स्कूल नहीं है? माइक ने पूछा। और क्या आपने मुझे एमबीए करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया? हाँ, अमीर पिता ने कहा। लेकिन बहुत बार बिजनेस स्कूल कर्मचारी बनाते हैं जो परिष्कृत अकाउंटेंट बन जाते हैं। भगवान ना करे कि कोई अकाउंटेंट एक व्यवसाय का संचालन करे। वे केवल नंबरों को देखते हैं, लोगों को निकालते हैं और व्यवसाय को मार डालते हैं। मैं ये जानता हूं क्योंकि मैं अकाउंटेंट्स को काम पर रखता हूं। वे केवल लागत कम करने और कीमतें बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, जो और अधिक समस्याएं पैदा करती हैं। अकाउंटिंग महत्वपूर्ण है। काश अधिक लोग इसे जानते, लेकिन ये भी पूरी तस्वीर नहीं है, अमीर पिता ने गुस्से में जोड़ा। तो क्या इसका कोई उत्तर है? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर पिता ने कहा। अपनी भावनाओं का उपयोग करके सोचो, न कि अपनी भावनाओं के साथ सोचो। जब तुम दोनों ने मुफ्त में काम करने के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया, तो मुझे उम्मीद दिखी। जब तुमने और पैसे का लालच नहीं किया, तब तुमने फिर से सीखना शुरू कर दिया कि भावनात्मक चार्ज होने के बावजूद सोचो। ये पहला कदम है। ये कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैंने पूछा। खैर, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे खोजो। अगर तुम सीखना चाहते हो, तो मैं तुम्हें ऐसे रास्ते पर ले जाऊंगा जिसे अधिकांश लोग बचाते हैं। अगर तुम मेरे साथ जाओगे, तो तुम पैसे के लिए काम करने के विचार को छोड़ दोगे और इसके बजाय पैसे को तुम्हारे लिए काम करना सीखोगे। और हमें क्या मिलेगा अगर हम तुम्हारे साथ चलें? अगर हम तुमसे सीखने के लिए सहमत हों, तो हमें क्या मिलेगा? मैंने पूछा। वही जो ब्रेल रैबिट को मिला, अमीर पिता ने क्लासिक बच्चों की कहानी का उल्लेख करते हुए कहा। क्या यहाँ कोई ब्रेल पैच है? मैंने पूछा। हाँ, अमीर पिता ने कहा। ब्रेल पैच हमारा डर और लालच है। डर, कमजोरियों और जरूरतमंदता का सामना करने का तरीका हमारे खुद के विचारों को चुनना है। अपने विचारों का चुनाव करना। माइक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, ये चुनना कि हम क्या सोचते हैं, बजाय इसके कि हमारी भावनाओं के अनुसार प्रतिक्रिया करें। बिना पैसे के बिलों का भुगतान करने का डर तुम्हें डरा रहा हो, तो काम पर जाने के बजाय खुद से पूछो, क्या इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान यही है? अधिकांश लोग इतनी डर से भरे होते हैं कि वे सोच समझकर नहीं सोचते और इसके बजाय नफरत की नौकरी पर दौड़ पड़ते हैं। टार बेबी नियंत्रण में है। यही मेरा मतलब है कि अपने विचारों का चुनाव करना। और हम ये कैसे करें? माइक ने पूछा। यही मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं तुम्हें सोचने के विकल्प देना सिखाऊंगा, बजाय एक घुटने झटके की प्रतिक्रिया के, जैसे सुबह की कॉफी को निगलते हुए और दरवाजे से बाहर भागते हुए। याद रखो मैंने पहले क्या कहा था, एक नौकरी केवल एक अल्पकालिक समस्या का समाधान है। अधिकांश लोगों के मन में केवल एक ही समस्या है और वह अल्पकालिक है। महीने के अंत में बिल, टार बेबी। पैसे उनके जीवन को नियंत्रित करते हैं, या मुझे कहना चाहिए कि पैसे के बारे में डर और अज्ञानता इसे नियंत्रित करते हैं। इसलिए वे वही करते हैं जो उनके माता पिता ने किया। वे हर दिन उठते हैं और पैसे के लिए काम पर जाते हैं, बिना यह समझ लिए कि क्या कोई और तरीका है। उनके विचारों को उनकी भावनाएं नियंत्रित करती हैं, न कि उनके सिर। क्या तुम भावनाओं से सोचने और सिर से सोचने के बीच का अंतर बता सकते हो? माइक ने पूछा। ओह हाँ, मैं ये हर समय सुनता हूँ, अमीर पिता ने कहा। मैं ऐसी बातें सुनता हूँ, ठीक है, हर किसी को काम करना पड़ता है। या अमीर लोग ठग हैं। या मैं एक और नौकरी ले लूंगा। मुझे यह वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए। तुम मुझे नहीं धकेल सकते।
या मुझे ये नौकरी पसंद है क्योंकि यह सुरक्षित है। कोई यह नहीं पूछता क्या यहाँ कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं रहा हूँ, जो भावनात्मक विचार को तोड़ देगा और तुम्हें स्पष्ट रूप से सोचने का समय देगा। जब हम स्टोर की ओर वापस जा रहे थे तो अमीर पिता ने समझाया कि अमीर वास्तव में पैसे बनाते हैं, वे इसके लिए काम नहीं करते। उन्होंने आगे समझाया कि जब माइक और मैं लेद से 5 पैसे बना रहे थे, ये सोचते हुए कि हम पैसे बना रहे हैं, तो हम अमीर लोगों की तरह सोचने के बहुत करीब थे। समस्या ये थी कि पैसे बनाना सरकार और बैंकों के लिए कानूनी है, लेकिन हमारे लिए अवैध। उन्होंने हमें बताया कि पैसे को कुछ नहीं से कानूनी रूप से बनाने के तरीके हैं। अमीर पिता ने आगे बताया कि अमीर जानते हैं कि पैसा एक भ्रम है, वास्तव में गधे के लिए गाजर की तरह। ये केवल डर और लालच के कारण है कि पैसे का भ्रम उन अरबों लोगों द्वारा एक साथ रखा गया है जो मानते हैं कि पैसा वास्तविक है। यह नहीं है, पैसा वास्तव में बना हुआ है। ये केवल आत्मविश्वास के भ्रम और जनता के अज्ञानता के कारण है कि यह ताश के पत्तों का घर खड़ा है। उन्होंने उस स्वर्ण मानक के बारे में बात की जिस पर अमेरिका था, और कि प्रत्येक डॉलर बिल वास्तव में एक चांदी प्रमाण पत्र था। उन्हें चिंता थी कि एक दिन हम स्वर्ण मानक से हट सकते हैं और हमारे डॉलर अब कुछ ठोस द्वारा समर्थित नहीं होंगे। अगर ऐसा होता है लड़कों, तो सभी नरक टूट पड़ेगी। गरीब, मध्यम वर्ग और अज्ञानी लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे क्योंकि वे सोचते रहेंगे कि पैसा वास्तविक है और कि वे जिस कंपनी में काम करते हैं या सरकार उनकी देखभाल करेगी। उस दिन हमने जो कुछ कहा वो वास्तव में समझ में नहीं आया, लेकिन वर्षों के साथ यह अधिक से अधिक समझ में आने लगा। दूसरे जो नहीं देखते उसे देखना। जैसे ही अमीर पिता अपनी सुविधा स्टोर के बाहर अपने पिकअप ट्रक में चढ़े, उन्होंने कहा काम करते रहो लड़कों, लेकिन जितनी जल्दी तुम वेतन की आवश्यकता को भूल जाओगे उतनी ही आसान तुम्हारी वयस्क जिंदगी होगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहो, मुफ्त में काम करो और जल्द ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के तरीके दिखाएगा जो मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता। तुम वो चीजें देखोगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देखते। अधिकांश लोग इन अवसरों को नहीं देख पाते क्योंकि वे केवल पैसे और सुरक्षा की तलाश में रहते हैं, इसलिए उन्हें केवल वही मिलता है। जिस क्षण तुम एक अवसर देखोगे, तुम अपने पूरे जीवन के लिए उन्हें देखोगे। जब तुम ऐसा करोगे तब मैं तुम्हें कुछ और सिखाऊंगा। ये सीखो और तुम जीवन के सबसे बड़े जालों में से एक से बच जाओगे। माइक और मैंने स्टोर से अपनी चीजें उठाई और मिसेज मार्टिन को अलविदा कहा। हम पार्क में वापस गए, उसी पिकनिक बेंच पर, और कई और घंटे सोचने और बात करने में बिताए। हमने अगले हफ्ते भी स्कूल में सोचने और बात करने में बिताया। 2 और हफ्तों तक हमने सोचना, बात करना और मुफ्त में काम करना जारी रखा। दूसरे शनिवार के अंत में मैं फिर से मिसेज मार्टिन को अलविदा कह रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड को लालसा भरी निगाहों से देख रहा था। हर शनिवार को 30 सेंट भी न मिलने का कठिनाई ये थी कि मेरे पास कॉमिक बुक्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अचानक जैसे ही मिसेज मार्टिन ने माइक और मुझे अलविदा कहा, मैंने उन्हें कुछ ऐसा करते देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मिसेज मार्टिन कॉमिक बुक का सामने का पृष्ठ आधा काट रही थी। उन्होंने कॉमिक बुक कवर का ऊपरी हिस्सा रखा और बाकी बुक को एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स में फेंक दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि वे कॉमिक बुक्स के साथ क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें फेंक देती हूँ। जब वितरक नई कॉमिक्स लाता है तो मैं उसे कवर का ऊपरी हिस्सा वापस देती हूँ। वह 1 घंटे में आने वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे का इंतजार किया। जल्द ही वितरक आया और मैंने उससे पूछा कि क्या हम कॉमिक बुक्स ले सकते हैं। मेरी खुशी के लिए उसने कहा, तुम इन्हें ले सकते हो अगर तुम इस स्टोर में काम करते हो और इन्हें पुनर्विक्रय नहीं करते। क्या तुम्हें हमारी पुरानी व्यापार साझेदारी याद है? खैर, माइक और मैंने इसे पुनर्जीवित किया। माइक के तहखाने में एक खाली कमरे का उपयोग करके हमने उस कमरे में सैकड़ों कॉमिक बुक्स जमा करना शुरू किया। जल्द ही हमारी कॉमिक बुक लाइब्रेरी जनता के लिए खुल गई। हमने माइक की छोटी बहन को मुख्य लाइब्रेरियन के रूप में नियुक्त किया, जो पढ़ाई करना पसंद करती थी। उसने प्रत्येक बच्चे से लाइब्रेरी में प्रवेश के लिए 10 सेंट का शुल्क लिया, जो हर दिन स्कूल के बाद 2:30 से 4:30 तक खुली रहती थी। ग्राहक, जो पड़ोस के बच्चे थे, 2 घंटे में जितनी चाहे उतनी कॉमिक्स पढ़ सकते थे। उनके लिए यह एक सौदा था क्योंकि एक कॉमिक 10 सेंट की थी और वे 2 घंटे में 5 या 6 पढ़ सकते थे। माइक की बहन बच्चों को जाते समय ये सुनिश्चित करती थी कि वे कोई कॉमिक बुक्स उधार नहीं ले रहे हैं। उसने किताबों को भी दर्ज किया, ये दर्ज करते हुए कि हर दिन कितने बच्चे आए, वे कौन थे और उनके किसी भी टिप्पणी। माइक और मैंने 3 महीने की अवधि में औसतन $9 और 50 सेंट प्रति सप्ताह कमाए।
हमने उसकी बहन को $1 प्रति सप्ताह का भुगतान किया और उसे कॉमिक्स मुफ्त में पढ़ने की अनुमति दी, जो उसने शायद ही कभी की क्योंकि वह हमेशा पढ़ाई में व्यस्त रहती थी। माइक और मैंने हर शनिवार को स्टोर में काम करने और विभिन्न स्टोरों से सभी कॉमिक बुक्स इकट्ठा करने की हमारी सहमति का पालन किया। हमने वितरक के साथ समझौता किया कि हम किसी भी कॉमिक बुक्स को नहीं बेचेंगे। जब वे बहुत खराब हो जाती थीं, तो हम उन्हें जला देते थे। हमने एक शाखा कार्यालय खोलने की कोशिश की, लेकिन हमें कभी भी माइक की बहन की तरह किसी विश्वसनीय और समर्पित व्यक्ति को नहीं मिला। कम उम्र में हमें ये पता चला कि अच्छा स्टाफ खोजना कितना मुश्किल होता है। लाइब्रेरी के खुलने के 3 महीने बाद कमरे में एक लड़ाई छिड़ गई। एक अन्य पड़ोस के कुछ बदमाशों ने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की और माइक के पिता ने हमें व्यापार बंद करने का सुझाव दिया। इसलिए हमारी कॉमिक बुक व्यापार बंद हो गई और हमने सुविधा स्टोर में शनिवार को काम करना बंद कर दिया। लेकिन अमीर पिता उत्साहित थे क्योंकि वे हमें सिखाने के लिए नई चीजें चाहते थे। वे खुश थे क्योंकि हमने अपना पहला सबक बहुत अच्छे से सीखा था। हमने पैसे को हमारे लिए काम करना सीखा। स्टोर में हमारे काम के लिए भुगतान न मिलने के कारण हमें पैसे कमाने के अवसर की पहचान करने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपनी खुद की व्यवसाय कॉमिक बुक लाइब्रेरी शुरू करके हम अपने वित्त पर नियंत्रण में थे, न कि एक नियोक्ता पर निर्भर। सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारा व्यापार हमारे लिए पैसे उत्पन्न कर रहा था, भले ही हम शारीरिक रूप से वहां नहीं थे। हमारे पैसे ने हमारे लिए काम किया। पैसे का भुगतान करने के बजाय अमीर पिता ने हमें बहुत कुछ दिया था।